हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस मिशन, जो नासा का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसको नासा ने 2018 में शुरू किया था। और ये अभियान बेसिकली पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन के उद्देश्य से किया गया था। अब ये मिशन अभी वर्तमान में चर्चा में है। जिन कारणों से हम लोग जा रहे हैं इस स्लाइड में, उन्हीं कारणों से बात करने के लिए। तो चलो, और जो लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। वर्ष 2018 के अप्रैल माह में ग्रहों के खोज के लिए नासा का सैटेलाइट टेस कैप कैनवेरल से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब 3 बातें यहाँ पे समझ लो आप लोग। पहला तो ये है कि ये टेस क्या है। ये टेस बेसिकली ये सैटेलाइट का नाम है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, तो केप कैनवेरल से लॉन्च किया गया है। ये केप कैनवेरल है कहाँ पे, तो ये अमेरिका में है। और स्पेस एक्स क्या है, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने फाल्कन 9 रॉकेट को विकसित किया हुआ है, और इसी रॉकेट के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब इस सैटेलाइट को पूरे आसमान के सर्वेक्षण एवं सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को तलाशने के लिए लॉन्च किया गया था 2018 में। समझते हैं इसको कि ये जो सैटेलाइट है, इसका पूरे आसमान का सर्वेक्षण, मतलब अगर इस सैटेलाइट को हम स्काई में भेजते हैं तो अब तक क्या था कि जो भी सैटेलाइट हम भेज रहे थे तो उसका हमारे एक निश्चित पर्पस होता था। इस बार जो पर्पस है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ तक ये इतना बड़ा है कि जो हमारा सौर मंडल है, इसमें जो अभी वर्तमान में 8 जो ग्रह हैं, इस सौर मंडल के बाहर भी जा कर के जो बाह्य सौर मंडल है उसमें भी जो ग्रह है मौजूद, उसका भी तलाश करना है, उसका एक लिस्ट बनाना है। टेस मिशन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की काबली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के द्वारा ये किया जा रहा है। अब इस मिशन ने अभी ये हाल में क्यों न्यूज़ में है, तो इसने 4 जुलाई को अपना पहला मिशन पूरा किया है, और इस दौरान इसने 75 फीसदी तारों से भरे आसमान की तस्वीर ले ली है। यह इसका 2 साल के सर्वे का एक हिस्सा है। टेस ने 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है। ये इसकी अभी जो करंट है यही है कि टेस ने अभी 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है, और ये इसका सबसे बड़ा उपलब्धि है। इसके पूर्व में टेस ने 3 नए ग्रहों का खोज किया था, जिसमें से एक ग्रह नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका नाम क्या है L9559b। और इसके अलावा 2 और जो ग्रह का खोज किया गया था उसका नाम है L9559c और L9859d। और इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार का क्रमशः 1.4 और 1.6 गुना बड़ा है ये। अब है कि ये जो अभियान है ये कितने समय के लिए, तो मैंने अभी कहा था कि 2018 में इसको शुरू किया गया था, और 18 के बाद से ये अभियान बेसिकली 2 साल के लिए था। और इस मिशन में चूँकि 2 साल 2020 में पूरा हो गया, तो इस मिशन को पुनः क्या है 2022 के तक के लिए कर दिया गया, मतलब आगे भी इसको फिर से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो पिछला जो 2 साल था, इसमें इस मिशन में करना क्या था, इसमें पहले साल के दौरान दक्षिणी आकाश के 13 सेक्टरों को ऑब्जर्वेशन में इसका जो समय लगा था, और दूसरे साल में जो पहला साल में है वो जिसमें दक्षिणी आकाश का सर्वेक्षण किया था, और दूसरे साल में ये उत्तरी आसमान का तस्वीर लिया। और अब इस मिशन को बढ़ाया गया है। टेस टीम ने सैटेलाइट द्वारा संकलित किए जाने वाले डेटा के प्रक्रिया में भी इम्प्रूवमेंट दिखाया है, और इसका कैमरा अब हर 10 मिनट पर एक पूरी तस्वीर क्लिक करता है, जो मिशन के पहले चरण की तुलना में अधिक ज़्यादा सक्षमता प्रदान करता है ये। अब इस मिशन का जो आश्रय है, या जो अभी निकट भविष्य में इसके क्या उद्देश्य हैं, तो इस मिशन के द्वारा हमें कई सवालों का जवाब मिलेगा। पहला ये है, जैसे मान लो पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, या बाह्य जो हमारा जो ब्रह्मांड है, या क्या ब्रह्मांड में अन्य ग्रह पर जीवन संभव है, ये उससे संबंधित भी जानकारी देगा। इसके अलावा ये ग्रहों के आसपास
जो वायुमंडल है उसके विषय में हमें जानकारी देगा। ये जो छोटी छोटी जिन कक्षाओं पे तारे या ग्रह परिक्रमा करते हैं उससे संबंधित सूची बना के हमें हमें उपलब्ध कराएगा ये। क्योंकि जब ये अंतरिक्ष में जाता है और पूरे अंतरिक्ष का जब ये चित्रण करता है, चित्रण में इसके द्वारा कई तारों के, कई ग्रह का जो परिक्रमण पथ होता है, उस परिक्रमण पथ का भी ये पूर्ण रूप से चित्रित करता है। और भविष्य में मान लो कोई एस्टेरॉयड है, वह धरती की तरफ आ रहा है, या कोई ग्रह आपस में टकराता है, या मान लो कोई ब्लैक होल में कोई टक्कर होता है, या किसी न्यूट्रॉन स्टार में कोई टक्कर होता है, तो इस तरह की तमाम जानकारी हमें इस मिशन से भविष्य में मिल सकता है। ऐसे में यह जो खोज है टेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अभी हमें 66 जो ये एक्सो प्लैनेट के विषय में जानकारी दिया है। टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। अब वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रह का खोज केपलर के द्वारा किया गया था। और केपलर के विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी यहाँ पे छोटा सा एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि केपलर मिशन मिल्की वे जो है या आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा किया गया था। और यह मुख्य रूप से सैकड़ों पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों के खोज पर केंद्रित था ये। और इस मिशन ने निम्नलिखित बातों पर अपना फोकस किया था। पहला, स्थलीय और बाह्य ग्रहों का निर्धारण किया था। दूसरा, इन ग्रहों की कक्षाओं के आकार का ये निर्धारण किया था ये। और विशाल ग्रहों के आकार, घनत्व और द्रव्यमान का ये निर्धारण करने में हमें काफ़ी ये सहयोग किया था। इससे हमें यही सब जानकारी मिली थी। अब भारत का कोई ऐसा अभियान है कि नहीं है, तो भारत का भी एक अपना बाह्य ग्रह खोज अभियान, उसका नाम है पारस। ये का पूर्ण रूप क्या है? PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च है। यह ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है और इसे माउंट आबू में लगाया गया है। और यह 67,000 के रिजोल्यूशन पर यह काम करता है। और पारस ने 1.3 मिनट पर सेकेंड के रिजोल्यूशन का सटीकता ये प्राप्त है। और यह जो अंशांकन है उसके लिए थोरियम आर्गन लैंप का उपयोग किया गया है और ये अभी वर्तमान में ये कार्यरत है। तो चलो, आज का हमारा यही स्लाइड है। इसके अलावा आपको डिटेल में जाना हो पारस के विषय में या केपलर मिशन के विषय में, तो आप हमारे अगले जो वीडियो हैं उसमें आप लोग देख सकते हो। चलो, थैंक यू।